कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है? योग क्या है? योग कहना, योग करना रामदेव जी वाला योग नहीं है। ये योग है बुद्धत्व वाला, शिवत्व वाला, जिसमें भगवान शिव स्थापित थे ध्यान में, जिसमें भगवान विष्णु आंख बंद करके जिसमें स्थापित होते हैं, जिसको बुद्ध ने प्राप्त किया, जो बुद्धत्व कहलाया, बुद्ध ने उसमें स्थापित हुए। अनन्य बहुत सारे योगी उसमें स्थापित हुए। वो योग है जिसमें स्वयं को जान जाना कि मैं हूं कौन। मैं एक शरीर नहीं हूं, मैं बुद्धि भी नहीं हूं, मन भी नहीं हूं, तो मैं हूं कौन, उसका अनुभव करना, उसको जान जाना। कौन देख रहा है इन आंखों से, कौन बोल रहा है, कौन सुन रहा है, वो है कौन जो इसमें वास किए हुए है, उसको जान जाना। और उसको जान जाना जिससे इस शरीर में चेतनता है, जिससे ऊर्जा है, जिससे पोषित हो रहा है। ये नाक में चलने वाली सांसें स्वतः चलती हैं, आती हैं और जाती हैं। किससे? वो कौन सी ऊर्जा है जो इसमें स्थापित है, वो जिससे वो चल रही है। स्वयं को जान जाना, उस तत्व को जानना, उस परमात्मा को जानना, और इन दोनों का एकीकार हो जाना, उसको योग कहते हैं। यानी कि तुम आत्मा से आत्मा में रमण करने लगे, उसी में ठहर गए, उसी तत्व में ठहर गए, वहां पहुंच गए। उसको योग कहते हैं और उसको योगी कहते हैं। उसको ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं, उस अवस्था को तुरीय अवस्था कहते हैं, उसी को बुद्धत्व कहते हैं, जो पराकाष्ठा है इस मनुष्य योनि में। मरने से पूर्व अपने आत्म स्वरूप में आ जाना, आत्मा को, अपने आप को पहचान लेना और उसको पहचान के उसमें एकीकार हो जाना। योग करना नहीं पड़ता मेरे दोस्त, योग तो बहुत पहले से था। कर्म मार्ग से कर्म को निष्पादित करते हुए हम वहां तक पहुंचते हैं, उसको कर्म योग कहते हैं। या जो ज्ञान से प्राप्त होकर वैराग्य को प्राप्त होता है और फिर वैराग्य से आत्मबोध में आता है और फिर योग हो तो उसको जान जाता है, एकीकार हो जाता है, तो उसको ज्ञान योग कहते हैं। और दोनों में ही जब उसका मैं समाप्त हो जाता है तब योग होता है। मैं और मैं कहने वाला शेष ही नहीं रहता। अहंकार, अहम तो दूर की बात है, वहां मैं भी नहीं रह जाता। तब उसका आत्मबोध होता है, योग होता है। ये कहने के लिए, समझाने के लिए। वास्तव में तो उसका और तेरा कभी वियोग था ही नहीं। अनन्य योगों से जिसका साथ है, जो साथ में है, तेरे साथ है, तू ही है, जो तुझ में है वो, और तू उसमें है, और आज भी है, और अनन्य काल तक ऐसे ही रहने वाला है। सिर्फ इस चित्त पे, मन पे और बुद्धि पर पड़ी हुई गंदगी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब साफ होना होता है, अंतःकरण प्रस्फुटित होना होता है। इस पे पड़ी हुई ये गंदगी जो है ना, ये कभी तेरे को दर्शन नहीं करने देती। तेरे और उसके बीच में इसके ऊपर पड़ी हुई गंदगी, इसको साफ हो जाना ही योग है। योग तो है, योग तो वियोग तो कभी था ही नहीं। ये तो समझाने के लिए तुझे कह दिया गया कि योग करना होता है। योग तो पहले था, इस केवल इसी को साफ करना है जो चित्त पे पड़ी हुई है। और ये कोई साधारण बात नहीं है। ये साफ होता है तो अंतःकरण साफ होता है। अंतःकरण साफ होता है जप से, तप से, दान से, यज्ञ से, सत्कर्मों से, सद्भावना से, दया से, करुणा से तेरा अंतःकरण प्रस्फुटित होता जाएगा। और जित बार बार मनुष्य योनि में आएगा, बार बार अंतःकरण प्रस्फुटित होएगा। और जो तेरा योग था उस समय तू आत्मबोध की अवस्था में होगा, तो ये पता लगेगा मैं स्वयं एम ब्रह्मास्मि,
तो स्वयं उसमें ही होगा, अपने आप को उसी में पाएगा, उसमें उसमें विचलित होता हुआ पाएगा। वहीं पर रमा हुआ, आत्मा से आत्मा में रमण रमण करता हुआ। यही यथार्थ स्थिति होती है जब चित्त की वृत्ति शांत हो जाती है और अंतःकरण पुरस्कृत हो जाता है। ये किसी की कृपा से कभी नहीं होगा, आशीर्वाद से नहीं होता। ये मार्ग स्वयं तय करना होता है, और वो सूरवीर होते हैं जो इस मार्ग को स्वयं तय करते हैं। एक जन्म का चक्कर नहीं है, एक जन्म की बात भी नहीं है, लंबी प्रक्रिया है। मगर वो सूरवीर होंगे जो दृढ़ निश्चयी होते हैं, दृढ़ संकल्प लिए होते हैं, और जो अपनी जवान पे टिकते हैं, जो सत्य के साधक होते हैं, सत्य बोलते हैं, निर्भीक होते हैं, निर्भय होते हैं, बहादुर होते हैं, संसार के भय से, परिस्थितियों के भय से विचलित नहीं होते। वो होते हैं सूरवीर जो बुद्धत्व को प्राप्त होते हैं। उनमें फिर कुछ शेष नहीं होता, शरीर तो चलता है, निरासक्त, निरिच्छा, निर्विचार चलता हुआ, वो होता हुआ भी वो नहीं होता, इस शरीर में होते हुए भी वो नहीं होता। वही सर्वश्रेष्ठ है, वही, उसी को योग कहते हैं, कहने के लिए, समझाने के लिए। ये वचन सुनने के लिए नहीं मिलेंगे मेरे दोस्त, खोज के देखो, दुर्लभतम। आप सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने जो सुन रहे हैं कि आपको ये वचन सुनने के लिए मिल रहे हैं, दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था श्रीमद् भगवत गीता में कि जो मैंने ज्ञान तुझे बताया, ज्ञान योग के बारे में बताया, जो मैं तुझसे कहा, एक से दूसरे को जाता है। ज्ञानियों के पास जाने से, दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, उनसे बार बार प्रार्थना करने पर अगर वो चाहते हैं तो तेरे को कुछ बताएंगे। ये ज्ञान एक से दूसरे को जाता लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अनुभव का विषय है। शास्त्रीय ज्ञान तो बहुत मिल जाएगा, बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे, मगर जिन्होंने अनुभव किया हो, दुर्लभतम है, बहुत मुश्किल से। श्रीमद् भगवत गीता में ही उन्होंने एक बात और लिखी है, हजारों मनुष्य में कोई एक मुझे तत्व से जानने का प्रयास करता है। हजारों मनुष्यों में कोई एक मुझे तत्व से जानने का प्रयास करता है, और उस प्रयास करने वाले हजारों में से कोई एक मुझ तक पहुंच पाता है। तो कंठस्थ कर लेना, शास्त्रीय ज्ञान ले लेना, और अनुभव करना, इन दोनों चीजों में अंतर है। तो जो आपको आज मिला, धन्य है आपके कुल के लोग, आपके माता पिता, जिन्हें ये वचन आपको सुनने के लिए मिले। परमात्मीय वचनों की चर्चा हो और सत्संग हो जाए, ऐसा ये बहुत दुर्लभ है। और महान कृपा उस परमात्मा की कि मैंने आपको बोला और आपने इसको सुना। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि।